दो हड्डियां आपकी इसमें पाई जाती हैं। स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। पॉलिटी की अगली क्लास हम लोग देखते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पूरी की पूरी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने मेंबर आए, कहां से आए, कितनी महिला मेंबर थी। एक क्वेश्चन आया था, पर्सनली कॉल भी आई थी, एक बच्चे ने ऑफलाइन क्लास में पूछा था, शायद उसने सही से वीडियो नहीं देखा था कि 299 मेंबर का सर क्या सीन था। 299, एक सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ध्यान से समझिए। अगर मैं तुमसे कह दूं कि संविधान सभा में पाकिस्तान के बंटवारे के पहले कुल कितने मेंबर थे, तो कुल मेंबर थे 389। 389। अब अगर दूसरा क्वेश्चन कभी आता है कि बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति थे, बंटवारे के बाद, तो हम कहते हैं 299। कुल कितने थे 389, बंटवारे के बाद कितने हो गए 299। ये भारतीय संविधान सभा में तो कितने बचे 90। ये कहां चले गए, पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। क्लियर पॉइंट। चलिए ठीक, हम आते हैं अपने आज की वीडियो पे, आज की क्लास पे आते हैं। संविधान सभा हम लोगों ने लगभग ऐसा पढ़ा है कि कोई क्वेश्चन उसमें से कभी ना छूटने पाए। आज आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया, सबसे पहला आएगा 4 जुलाई 1947 को। किसके अनुसार, किसके कहने पे, या किस योजना के अनुसार, किसके अनुसार, तो यहां पे हम लिखेंगे माउंटबेटन योजना के अनुसार। माउंटबेटन योजना के अनुसार, किसके अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित हुआ। कहां पारित हुआ, ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। अब आप सभी एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझते हैं कि जब कोई अधिनियम आता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें आएंगे, कुछ रूल्स उसमें आएंगे। इसमें क्या रूल है, इसमें इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्य की स्थापना होगी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना होगी। पहला पॉइंट है इसका, किसका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। सेकेंड पॉइंट पे हम आए। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, दोनों अधिराज्यों की, 2 अधिराज्य हैं, पहला और दूसरा। तीसरा पॉइंट, दोनों
दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा का निर्धारण करने के लिए दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो आयोग बनाए गए। क्या बनाए गए? दो आयोग बनाए गए। पहला आपको पता है पंजाब पाकिस्तान के बगल में है, दूसरा बंगाल के पास में बगल, जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान था। तो पहला जो आयोग बना पंजाब सीमा आयोग बना, पंजाब सीमा आयोग। दूसरा जो आयोग बना वो बंगाल सीमा आयोग बना, बंगाल सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया और इन दोनों सीमा आयोगों के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। इन दोनों सीमा आयोगों के अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। अब इसके बाद हमको देखना है संविधान सभा की समितियां। आप जब एग्जाम देने जाते हैं, जब प्रैक्टिकली बात की जाए तो अक्सर ये क्वेश्चन आ ही जाता है, क्यों? कोई छोटी समिति है, कोई बड़ी समिति है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति को अगर आपको समझना है कि आप समझिए आपके घर में शादी है और उस शादी में कोई एक मालिक सारी जिम्मेदारियों को नहीं ले सकता। कोई बारात की जिम्मेदारी ले लिया, कोई गाड़ियों की जिम्मेदारी ले लिया, कोई फूल की जिम्मेदारी ले लिया, जिसके यहाँ बारात आ गई मिठाई की जिम्मेदारी कोई ले लिया, कोई जनवास में चला गया, कोई मामला से क्या है कि ना समितियां बनेंगी, एक आदमी संभालेगा नहीं इतने बड़े काम को, तो छोटे छोटे ग्रुप बनाए, तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, तुम एक ग्रुप बना दिया गया। उसी प्रकार संविधान सभा में समितियां बनाई गई, जिसमें 8 समितियां छोटी थी। संविधान सभा के निर्माण से संबंधित संविधान सभा के निर्माण से संबंधित 8 बड़ी एवं 9 छोटी समितियों का निर्माण किया गया। क्या किया गया? 8 बड़ी समिति का और 9 छोटी समिति का निर्माण किया गया। 8 बड़ी समिति का और 9 छोटी समिति का निर्माण किया गया। ठीक, अगला पॉइंट, बड़ी समितियां। कितनी बड़ी समितियां थी? 8 बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो हम देखेंगे 8 बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, पहली संघ कौन सी समिति है? संघ शक्ति समिति। दूसरी संघीय संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। तीसरी प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति आपकी सबसे पॉपुलर समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे होगा भाई, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो ये समिति 5 है, 5वीं समिति है, इसकी 2 उप समितियां हैं। पहली उप समिति कौन सी है? मौलिक अधिकार उप समिति। दूसरी उप समिति कौन सी? अल्पसंख्यक उप समिति। तो इन दोनों उप समितियों के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी है और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के HC मुखर्जी हैं। तो यहां पे कितने हुए? 5। बड़ी समितियां हैं कितनी? 8, तो 3 आगे होंगी।
ठीक। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों से समझौता समिति पंडित JL नेहरू। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में ये 8 क्या थी, बड़ी समितियां थी। ये क्या थी, बड़ी समितियां थी। अब इसके बाद 9 कितनी कौन समितियां हैं, छोटी, 9 छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो पहली कौन सी है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। जो संविधान सभा में कार्य होंगे उनकी समिति, संबंधित समिति। कौन अध्यक्ष है, जीवी माव लंकर। दूसरी कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, छोटी समिति में कार्य संचालन समिति। तीसरी सदन समिति B पट्टाभी सीता रमैया, किसके, सदन समिति के। चौथी राष्ट्रध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितने हुए, 4 हैं, कितने, 9, ठीक। 5वां अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्या है, क्रीडेंशियल समिति अल्लाधी कृष्णा स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला 8वां है आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीता रमैया। और 9वीं है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचार्य। 8 समिति बड़ी और 9 समिति छोटी। पॉइंट क्लियर, ठीक। 8 बड़ी और 9 छोटी। बड़ी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, तो ऐसा ही छोटी समितियों से नहीं आता है, लेकिन बड़ी से ज्यादा समिति आता है। अब समितियों का काम बंटवारा हो गया, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, बांट दिया गया। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, एक लाइन यहां पे आप नोट करेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। किसने तैयार किया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने क्या तैयार किया? पहला प्रारूप। तो कुछ तो रखे रहे ना, ऐसे ऐसे रखेंगे। तो उस प्रारूप में 243 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में 243 आर्टिकल थे एवं 13 अनुसूचियां थी। कितनी? 13 अनुसूचियां थी और कितने? 243 आर्टिकल थे। यहां तक पॉइंट के लिए सबसे पहला प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने बनाया। 8 लोगों की समिति, बड़ी समिति, 9 लोगों की 9 समितियां, छोटी समिति। यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे पॉपुलर समिति पे आते हैं, प्रारूप समिति की ओर, और पढ़ते हैं भारत के संविधान के पिता को, भारतीय संविधान के पिता और आधुनिक में किसे? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगर जब हम इनकी बात करते हैं तो मैक्सिमम बुकों में बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन है कि ये संविधान सभा में आए कहां से थे। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डीप जानबूझ के कर दिया हूं। मैक्सिमम जब संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था तब डॉक्टर BR अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक पार्टी के उम्मीदवार बने बंबई से।
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार बने। क्या बने? उम्मीदवार बने। कहां से? बंबई से। कौन? बी आर अम्बेडकर। लेकिन उस समय जब यहां पे निर्वाचन हुआ तो ये पराजित हो गए, हार गए। कौन हार गया? बी आर अम्बेडकर हार गए, जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी के उम्मीदवार थे, बंबई प्रांत से। हार गए। जब ये पराजित हो गए तो इनकी मदद मुस्लिम लीग के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पे। इनकी मदद किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग के एक मेंबर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल ने इन्हें बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। ये हार गए तो मुस्लिम लीग के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल ने इन्हें बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया? जोगेंद्र नाथ मंडल ने, जो किसके मेंबर थे? जो थे मुस्लिम लीग के मेंबर। फिर ये गए। कहां गए? बंगाल चुनाव लड़ने, और वहां पे विजयी हो गए। तो बंगाल में जब चुनाव लड़े तो ये क्या हो गए? बंगाल में चुनाव लड़ने के बाद ये विजयी हो गए। कौन? बी आर अम्बेडकर। और बंगाल से निर्वाचित होकर पहुंचे संविधान सभा। कहां पहुंचे? संविधान सभा पहुंचे। लेकिन बंटवारे के बाद जिस क्षेत्र से आए हुए थे, जिस क्षेत्र से जीत कर आए हुए थे, वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। बंटवारे के बाद जिस क्षेत्र से आए हुए थे, इनका सीट कौन सा था? जयसुर कुलना। जयसुर कुलना ये बंगाल की सीट थी। तो जिस जयसुर कुलना सीट से विजयी होकर संविधान सभा आए पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य कि ये सीट, ये एरिया कहां चली गई? ये चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान चली गई। और जब ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान चला गया बंगाल का, तो ये फिर संविधान सभा से बाहर हो गए। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए। ठीक। फिर जो है संविधान सभा से बाहर हो गए, और इनको संविधान सभा में लाने के लिए अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाने के लिए कांग्रेसी नेता वीजी खरे के परामर्श पर, कांग्रेसी नेता बीजी खेर के परामर्श पर एक और कांग्रेसी नेता थे। बीजी खेर के परामर्श पर एम आर जयशंकर ने, परामर्श पर कांग्रेसी नेता एम आर जयशंकर ने अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया।
क्या कर दिया, अपनी सीट से त्याग पत्र दे दिया और फिर उसी सीट से निर्वाचित होकर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा पहुंचे। सारी डिटेल क्लियर हो गई। कभी कभी बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभी एक तो क्वेश्चन यहां से बने हैं कि बंबई में कहा किसके इस्तीफा देने के बाद ये आए थे, बड़े एग्जाम बने, छोटे एग्जामों में नहीं आया आज तक ये क्वेश्चन, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है कि सब बंगाल से आए थे कि बंबई से आए थे। तो पूरा डिटेल मैंने आज आपको दे दिया, पूरा एकदम फुल डिटेल आपको दे दिया। और जब इनकी एंट्री हुई तो इन्हें बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष। सबसे योग्य आदमी थे संविधान सभा के। और इनके लिए मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सुंदर पंक्ति याद आती है। ठीक, बहुत ही गजब की पंक्ति याद आती है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बाल खिलते वेपुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन बड़े कीमती लाल, बड़े कीमती लाल। तो ये लाइन अंबेडकर जी के लिए ही है कि राजाओं के उपवन में ये नहीं तय है कि अंबेडकर जी पैदा होंगे, कोई वीर राजा के यहाँ पैदा होगा, वो कहीं ना कहीं होगा। और जो आ जाएगा उसको बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास तेज है, जिसके पास शिक्षा की पावर है, वो आगे आएगा। ठीक, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम। ठीक, अब हम बात करते हैं B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति की। अगर हम B.R. अम्बेडकर को लेके बोले तो इस समिति में 7 मेंबर थे, और B.R. अम्बेडकर को छोड़ के बोले तो 2 अध्यक्ष थे, इस समिति में 6 मेंबर थे। ठीक, तो B.R. अम्बेडकर, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। पहला पॉइंट, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, प्रारूप समिति का गठन। और इसी दिन, जिस दिन समिति का गठन हुआ, इसी दिन दोबारा ये जीत के संविधान सभा में आए थे। जिस दिन ये संविधान सभा में बंबई से दोबारा निर्वाचित होकर आए, उसी दिन को क्या बना दिया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, गठन करके अध्यक्ष बना दिया गया। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या बन गए, इसके अध्यक्ष बन गए। B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष बन गए। इसमें इनके अलावा कुल 6 मेंबर थे, इनको लेकर कुल 7 मेंबर थे। पहले N. गोपाल स्वामी आयंगर, कहां से आए थे, मद्रास से निर्वाचित हुए थे। दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे डॉक्टर K.M. मुंशी, जो बंबई से निर्वाचित थे। डॉक्टर K.M. मुंशी कहां से निर्वाचित थे, ये कांग्रेस के सदस्य थे, ये कांग्रेस से संबंधित थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कहां से निर्वाचित थे, असम से निर्वाचित थे। N. माधव राव शुरुआत में नहीं है, बाद में आते हैं। किसकी जगह पे आते हैं, ये क्वेश्चन मिला कि N. माधव राव की एंट्री किसके स्थान पे हुई है, तो N. माधव राव आए हैं B.L. मित्र के स्थान पे। किसके स्थान पे आए हैं, B.L. मित्र के स्थान पे आए की जगह। क्यों, क्योंकि B.L. मित्र ने स्वास्थ्य के कारणों से त्यागपत्र दे दिया की जगह ली, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। किसने, B.L. मित्र ने। B.L. मित्र की जगह किसने लिया, N. माधव राव ने लिया। और छठवें, B.R. अम्बेडकर को छोड़ने के बाद छठवें व्यक्ति थे टी.टी. कृष्णाचारी। टी.टी. कृष्णाचारी, ये भी किससे थे, कांग्रेस से थे। ये भी शुरू से नहीं थे, बाद में आए। क्यों आए, क्योंकि संविधान सभा में कार्य के दौरान ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कौन थे, D.P. खेतान। D.P. खेतान की जगह लेने कौन आए, टी.टी. कृष्णाचारी। इनकी 48 मृत्यु हो गई तो कौन आए। तो अब संविधान सभा में एक व्यक्ति मुस्लिम लीग संबंधित है। ये क्वेश्चन भी रहा कि संविधान सभा, प्रारूप समिति में एक व्यक्ति कहां से है, मुस्लिम लीग से है। 2 व्यक्ति कांग्रेस से थे। कौन कौन कांग्रेस से थे, K.M. मुंशी कांग्रेस से थे और टी.टी. कृष्णाचारी कांग्रेस से थे। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या, प्रारूप समिति।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। 30 अगस्त 1947 ईस्वी को 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। अच्छा क्वेश्चन बनाता है। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक हुई कब हुई? 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। ठीक, संविधान के प्रारूप पर और जो इसमें काम हुआ, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक कार्य किया गया। कुल 114 बैठक या 114 दिनों तक चर्चा हुई, या बैठक कह सकते हैं, चर्चा हुई। 114 दिनों तक कार्य हुआ है, बैठक हुई, चर्चा हुई। तीसरा पॉइंट इसका क्या है? तीसरा पॉइंट है, इसी दौरान जो प्रारूप बना था उसका 3 बार वाचन किया गया। तो प्रारूप का 3 बार वाचन किया गया। जो प्रारूप बनाया गया था उसका कितनी बार वाचन किया गया? 3 बार वाचन किया गया। पॉइंट के लिए प्रारूप समिति बनी, 114 दिनों तो कार्य किया गया। 7 सदस्य थे अंबेडकर जी को लेकर, 7 लोग थे। 2 लोग कांग्रेस से थे, 1 लोग मुस्लिम लीग से थे, 1 लोग इस्तीफा दिए थे, 1 लोगों की डेथ हुई थी। यहां तक पॉइंट क्लियर सारे। प्रारूप समिति आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम आपको अंतिम रूप में ले चलेगा धीरे धीरे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब से? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, इतने दिन। कहां से? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 9 दिसंबर 46 से लेके 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की कार्यवाही चली। और 26 नवंबर को फाइनली संविधान अंगीकृत स्वीकार किया गया और अंगीकृत भी कर लिया गया। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 1-2 छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे छूटे हैं, जो छूटे वीडियो में लूंगा। जैसे अब ये अंतिम, जैसे अगर मैं कह दूं कि संविधान स्वीकारा कब गया, संविधान स्वीकारा कब गया, तो संविधान स्वीकारा गया भैया कब, अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को एक्सेप्ट किया गया, उस संविधान पे संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 284 सदस्यों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। किस पर? 26 नवंबर 1949 को, जब B.R. अम्बेडकर ने बी पास्ट का बिल पेश किया, जिसको सभी सदस्यों ने कहा कि आज हमारा संविधान एक्सेप्ट किया जा रहा है, और उसमें 12 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लागू कर दिया गया। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। उस संविधान पे कितने के व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? 284 थे। कितने? 299। भाई कुछ निकल लिए होंगे, कुछ नहीं रहे होंगे, समझे ना? तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। ठीक। और 24
जनवरी 1947 को एक पॉइंट यहां पे ले लूंगा। 26 नवंबर को जब अंगीकृत कर लिया गया तो नेहरू ने कहा जाता है कि नेहरू जी ने कहा कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम सभी लोगों ने स्वराज्य दिवस मनाया था, स्वराज्य दिवस की मांग की थी। अगर हम अपना जो संविधान बना है इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करें तो उस जो तिथि थी 26 जनवरी 1930 वाली, उसको एक वैल्यू मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा उस तिथि को। लोगों ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना उसे लागू करने की बात कब कही गई? 26 जनवरी 1950 को। भैया आज के इस दिन से लागू हो जाएगा। तो जब से लागू होगा तब से देश गणतंत्र बनेगा, लोकतंत्र बनेगा। इसलिए तुम 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मनाते हो और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, क्योंकि वो दिन संवैधानिक हो जाएगा देश। और लागू होने से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1947 को, 24 जनवरी मिस्टेक हो गया भाई, बदन, ठीक है, एक सेकंड। 24 जनवरी 1950 को यहां पे गलती हो गई थी भाई, ठीक है। संविधान सभा की क्या हुई? आखिरी बैठक हुई। और जब संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तो इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। पॉइंट क्लियर? कब भंग कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 से। और जिस दिन से संविधान लागू हो जाएगा उसी दिन से भारत में वायसराय का पद समाप्त हो जाएगा और उस पद की गद्दी पे बैठेगा भारत का राष्ट्रपति। और गणतांत्रिक के चुनाव के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकतंत्रात्मक देश की स्थापना हो जाएगी। छोटे छोटे 2-4 पॉइंट, ऐसा नहीं सबको ले लिया गया इस वीडियो में, मेरे भाई 2-4 पॉइंट मुश्किल से कहीं कहीं छूटे हुए हैं। कल के वीडियो में जो छूटे टॉपिक है लूंगा कि झंडा को कब एक्सेप्ट किया गया है, राष्ट्रीय पर्व, जो बेसिक जो आप कह सकते हैं कि संविधान, जो आप पूरा इतिहास पढ़े अभी तक के 7-8-9 वीडियो में, उसका जो कहीं कुछ भी छूटा होगा तो ऐसा नहीं कि हमारा सम्मान चला जाएगा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी छूटा होगा कल की क्लास में हम उसको लेंगे। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे संविधान के तीसरे पार्ट पे, संविधान, भारत के संविधान पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आए थोड़ा सा व्यूज बढ़वा लो यार, शेयर कर लो, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजू। पॉलिटी की अगली क्लास हम लोग देखते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पूरी की पूरी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने मेंबर आए, कहां से आए, कितनी महिला मेंबर थी। एक क्वेश्चन आया था, पर्सनली कॉल भी आई थी, एक बच्चे ने ऑफलाइन क्लास में पूछा था, शायद उसने सही से वीडियो नहीं देखा था, कि 299 मेंबर का सर क्या सीन था। 299, 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ध्यान से समझिए। अगर मैं तुमसे कह दूं कि संविधान सभा में पाकिस्तान के बंटवारे के पहले कुल कितने मेंबर थे, तो कुल मेंबर थे 389। अब अगर दूसरा क्वेश्चन कभी आता है कि बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति थे, बंटवारे के बाद, तो हम कहते हैं 299। कुल कितने थे? 389। बंटवारे के बाद कितने हो गए? 299। ये भारतीय संविधान सभा में तो कितने बचे? 90। ये कहां चले गए? पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। क्लियर पॉइंट? चलिए ठीक, हम आते हैं अपने आज की वीडियो पे, आज की क्लास पे आते हैं। संविधान सभा हम लोगों ने लगभग ऐसा पढ़ा है कि कोई क्वेश्चन उसमें से कभी ना छूटने पाए। आज आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया।
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया? सबसे पहला आएगा 4 जुलाई 1947 को। किसके अनुसार, किसके कहने पे, या किस योजना के अनुसार? किसके अनुसार? तो यहां पे हम लिखेंगे माउंटबेटन योजना के अनुसार। माउंट बेटन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित हुआ। कहां पारित हुआ? ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। अब आप सभी एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझते हैं कि जब कोई अधिनियम आता है, जब कोई अधिनियम आता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें आएंगे, कुछ रूल्स उसमें आएंगे। इसमें क्या रूल है? इसमें इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्य की 2 स्वतंत्र अधिराज्य की स्थापना होगी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना होगी। पहला पॉइंट है इसका। किसका? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। सेकेंड पॉइंट पे हम आए। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, दोनों अधिराज्यों की, 2 अधिराज्य हैं, पहला और दूसरा। तीसरा पॉइंट, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए, सीमा का निर्धारण करने के लिए, दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 आयोग बनाए गए। क्या बनाए गए? 2 आयोग बनाए गए। पहला आपको पता है पंजाब पाकिस्तान के बगल में है, दूसरा बंगाल के पास में, बगल जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान था। तो पहला जो आयोग बना पंजाब सीमा आयोग बना। पंजाब सीमा आयोग। दूसरा जो आयोग बना वो बंगाल सीमा आयोग बना। बंगाल सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया और इन दोनों सीमा आयोगों के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। इन दोनों सीमा आयोगों के अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। अब इसके बाद हमको देखना है संविधान सभा की समितियां। आप जब एग्जाम देने जाते हैं, जब प्रैक्टिकली बात की जाए तो अक्सर ये क्वेश्चन आ ही जाता है
क्यों? कोई छोटी समिति है, कोई बड़ी समिति है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति को अगर आपको समझना है कि आप समझिए आपके घर में शादी है और उस शादी में कोई एक मालिक सारी जिम्मेदारियों को नहीं ले सकता। कोई बारात की जिम्मेदारी ले लिया, कोई गाड़ियों की जिम्मेदारी ले लिया, कोई फूल की जिम्मेदारी ले लिया, जिसके यहाँ बारात आ गई मिठाई की जिम्मेदारी कोई ले लिया, कोई जनवास में चला गया, कोई मामला से क्या है कि ना समितियां बनेंगी, एक आदमी संभालेगा नहीं इतने बड़े काम को, तो छोटे छोटे ग्रुप बनाए, तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, तुम एक ग्रुप बना दिया गया। उसी प्रकार संविधान सभा में समितियां बनाई गई, जिसमें 8 समितियां छोटी थी। संविधान सभा के निर्माण से संबंधित संविधान सभा के निर्माण से संबंधित 8 बड़ी एवं 9 छोटी समितियों का निर्माण किया गया। क्या किया गया? 8 बड़ी समिति का और 9 छोटी समिति का निर्माण किया गया। 8 बड़ी समिति का और 9 छोटी समिति का निर्माण किया गया। ठीक, अगला पॉइंट, बड़ी समितियां। कितनी बड़ी समितियां थी? 8 बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो हम देखेंगे 8 बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, पहली संघ कौन सी समिति है? संघ शक्ति समिति। दूसरी संघीय संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। तीसरी प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, आपकी सबसे पॉपुलर समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे होगा भाई। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो ये समिति 5 है, 5वीं समिति है, इसकी 2 उप समितियां हैं। पहली उप समिति कौन सी है? मौलिक अधिकार उप समिति। दूसरी उप समिति कौन सी? अल्पसंख्यक उप समिति। तो इन दोनों उप समितियों के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी है और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के HC मुखर्जी हैं। तो यहां पे कितने हुए? 5। बड़ी समितियां हैं कितनी? 8, तो 3 आगे होंगी। ठीक। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों से समझौता समिति पंडित JL नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में ये 8 क्या थी? बड़ी समितियां थी। ये क्या थी? बड़ी समितियां थी। अब इसके बाद 9 कितनी कौन समितियां हैं? छोटी। 9 छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो पहली कौन सी है? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। जो संविधान सभा में कार्य होंगे उनकी संबंधित समिति। कौन अध्यक्ष है? जीवी माव लंकर। दूसरी कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, छोटी समिति में कार्य संचालन समिति। तीसरी सदन समिति B पट्टाभी सीता रमैया, किसके? सदन समिति के। चौथी राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितने हुए? 4 हैं, कितने? 9। ठीक। 5वां अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्या है? क्रीडेंशियल समिति अल्लाधी कृष्णा स्वामी अय्यर।
अल्लाधी कृष्णा स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला 8वां है आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीता रमैया। और 9वीं है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचार्य। 8 समिति बड़ी और 9 समिति छोटी। पॉइंट क्लियर? ठीक, 8 बड़ी और 9 छोटी। बड़ी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, तो ऐसा ही छोटी समितियों से नहीं आया, आता है, लेकिन बड़ी से ज्यादा समिति आता है। अब समितियों का काम बंटवारा हो गया, तुम ये करोगे तुम वो करोगे, बांट दिया गया। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, एक लाइन यहां पे आप नोट करेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। किसने तैयार किया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने क्या तैयार किया? पहला प्रारूप। तो कुछ तो रखे थे ना, ऐसे ऐसे रखेंगे, तो उस प्रारूप में 243 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में 243 आर्टिकल थे एवं 13 अनुसूचियां थी। कितनी? 13 अनुसूचियां थी और कितने? 243 आर्टिकल थे। यहां तक पॉइंट के लिए सबसे पहला प्रारूप किसने बनाया? बी.एन. राव ने बनाया। 8 लोगों की समिति, बड़ी समिति, 9 लोगों की 9 समितियां, छोटी समिति। यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे पॉपुलर समिति पे आते हैं, प्रारूप समिति की ओर, और पढ़ते हैं भारत के संविधान के पिता को, भारतीय संविधान के पिता और आधुनिक में किसे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। अगर जब हम इनकी बात करते हैं तो मैक्सिमम बुकों में बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन है कि ये संविधान सभा में आए कहां से थे। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डीप जानबूझ के कर दिया हूं। मैक्सिमम जब संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक पार्टी के उम्मीदवार बने बंबई से। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार बने। क्या बने? उम्मीदवार बने। कहां से? बंबई से। कौन? बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन उस समय जब यहां पे निर्वाचन हुआ तो ये पराजित हो गए, हार गए। कौन हार गया? बी.आर. अम्बेडकर हार गए, जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी के उम्मीदवार थे, बंबई प्रांत से। हार गए। जब ये पराजित हो गए तो इनकी मदद मुस्लिम लीग के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पे, इनकी मदद किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग के एक मेंबर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल ने इन्हें बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। ये हार गए तो मुस्लिम लीग के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल ने इन्हें बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया?
जोगेंद्र नाथ मंडल ने, जो किसके मेंबर थे, जो थे मुस्लिम लीग के मेंबर। फिर ये गए, कहां गए, बंगाल चुनाव लड़ने, और वहां पे विजयी हो गए। तो बंगाल में जब चुनाव लड़े तो ये क्या हो गए, बंगाल में चुनाव लड़ने के बाद ये विजयी हो गए। कौन, बी आर अम्बेडकर। और बंगाल से निर्वाचित होके पहुंचे संविधान सभा। कहां पहुंचे, संविधान सभा पहुंचे। लेकिन बंटवारे के बाद जिस क्षेत्र से आए हुए थे, जिस क्षेत्र से जीत कर आए हुए थे, वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। बंटवारे के बाद जिस क्षेत्र से आए हुए थे, इनका सीट कौन सा था, जयसुरकुलना। जयसुरकुलना ये बंगाल की सीट थी। तो जिस जयसुरकुलना सीट से विजयी होकर संविधान सभा आए, पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य कि ये सीट, ये एरिया कहां चली गई, ये चली गई पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान चली गई। और जब ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान चला गया बंगाल का, तो ये फिर संविधान सभा से बाहर हो गए। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए। ठीक, फिर जो है संविधान सभा से बाहर हो गए, और इनको संविधान सभा में लाने के लिए अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाने के लिए अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाने के लिए कांग्रेसी नेता वीजी खरे के परामर्श पर, कांग्रेसी नेता बीजी खेर के परामर्श पर, बीजी खेर के परामर्श पर एक और कांग्रेसी नेता थे। बीजी खेर के परामर्श पर एम आर जयशंकर ने, परामर्श पर कांग्रेसी नेता एम आर जयशंकर ने अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया, अपनी सीट से त्याग पत्र दे दिया। और फिर उसी सीट से निर्वाचित होकर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा पहुंचे। सारी डिटेल क्लियर हो गई। कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं यार, कभी कभी एक तो क्वेश्चन यहां से बने हैं कि बंबई में कहा किसके इस्तीफा देने के बाद ये आए थे। बड़े एग्जाम बने, छोटे एग्जामों में नहीं आया आज तक ये क्वेश्चन, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है कि सब बंगाल से आए थे कि बंबई से आए थे। तो पूरा डिटेल मैंने आज आपको दे दिया, पूरा एकदम फुल डिटेल आपको दे दिया। और जब इनकी एंट्री हुई तो इन्हें बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष। सबसे योग्य आदमी थे संविधान सभा के। और इनके लिए मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सुंदर पंक्ति याद आती है। ठीक, बहुत ही गजब की पंक्ति याद आती है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में,
अमित बाल खिलते वेपुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन बड़े कीमती लाल, बड़े कीमती लाल। तो ये लाइन अंबेडकर जी के लिए ही है कि राजाओं के उपवन में ये नहीं तय है कि अंबेडकर जी पैदा होंगे, कोई वीर राजा के यहाँ पैदा होगा, वो कहीं ना कहीं होगा, और जो आ जाएगा उसको बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास तेज है, जिसके पास शिक्षा की पावर है, वो आगे आएगा। ठीक, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति की। अगर हम बी आर अम्बेडकर को लेके बोले तो इस समिति में 7 मेंबर थे, और बी आर अम्बेडकर को छोड़ के बोले तो अध्यक्ष थे, इस समिति में 6 मेंबर थे। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। पहला पॉइंट, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, प्रारूप समिति का गठन। और इसी दिन, जिस दिन इस समिति का गठन हुआ, इसी दिन दोबारा ये जीत के संविधान सभा में आए थे। जिस दिन ये संविधान सभा में बंबई से दोबारा निर्वाचित होके आए, उसी दिन को क्या बना दिया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, गठन करके अध्यक्ष बना दिया गया। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बन गए, इसके अध्यक्ष बन गए। बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष बन गए। इसमें इनके अलावा कुल 6 मेंबर थे, इनको लेकर कुल 7 मेंबर थे। पहले एन गोपाल स्वामी आयंगर, कहां से आए थे, मद्रास से निर्वाचित हुए थे। दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे डॉक्टर के एम मुंशी, जो बंबई से निर्वाचित थे। डॉक्टर के एम मुंशी कहां से निर्वाचित थे, ये कांग्रेस के सदस्य थे, ये कांग्रेस से संबंधित थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कहां से निर्वाचित थे, असम से निर्वाचित थे। एन माधवराव शुरुआत में नहीं है, बाद में आते हैं। किसकी जगह पे आते हैं, ये क्वेश्चन मिला, एन माधवराव की एंट्री किसके स्थान पे हुई है, तो एन माधवराव आए हैं बीएल मित्र के स्थान पे। किसके स्थान पे आए हैं, बीएल मित्र के स्थान पे आए की जगह। क्यों, क्योंकि बीएल मित्र ने स्वास्थ्य के कारणों से त्यागपत्र दे दिया की जगह, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। किसने, बीएल मित्र ने। बीएल मित्र की जगह किसने लिया, एन माधवराव ने लिया। और छठवें, बी आर अम्बेडकर को छोड़ने के बाद छठवें व्यक्ति थे टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी, ये भी किससे थे, कांग्रेस से थे। ये भी शुरू से नहीं थे, बाद में आए। क्यों आए, क्योंकि संविधान सभा में कार्य के दौरान ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कौन थे, डीपी खेतान। डीपी खेतान की जगह लेने कौन आए, टीटी कृष्णाचारी। इनकी 48 मृत्यु हो गई तो कौन आए, तो अब संविधान सभा में एक व्यक्ति मुस्लिम लीग संबंधित है। ये क्वेश्चन भी रहा कि संविधान सभा, प्रारूप समिति में एक व्यक्ति कहां से है, मुस्लिम लीग से है। 2 व्यक्ति कांग्रेस से थे। कौन कौन कांग्रेस से थे, के एम मुंशी कांग्रेस से थे, और टीटी कृष्णाचारी कांग्रेस से थे। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या, प्रारूप समिति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। 30 अगस्त 1947 ईस्वी को, 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। अच्छा क्वेश्चन बनाता है, प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक हुई कब हुई, 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। ठीक, संविधान के प्रारूप पर, और जो इसमें काम हुआ, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक कार्य किया गया। कुल 114 बैठक या 114 दिनों तक चर्चा हुई, या बैठक कह सकते हैं, चर्चा हुई। 114 दिनों तक कार्य हुआ है, बैठक हुई, चर्चा हुई। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तीसरा पॉइंट है, इसी दौरान जो प्रारूप बना था उसका 3 बार वाचन किया गया। तो प्रारूप का
3 बार वाचन किया गया। जो प्रारूप बनाया गया था उसका कितनी बार वाचन किया गया? 3 बार वाचन किया गया। पॉइंट के लिए प्रारूप समिति बनी, 114 दिनों तो कार्य किया गया, 7 सदस्य थे अंबेडकर जी को लेकर, 7 लोग थे, 2 लोग कांग्रेस से थे, 1 लोग मुस्लिम लीग से थे, 1 लोग इस्तीफा दिए थे, 1 लोगों की डेथ हुई थी। यहां तक पॉइंट क्लियर है सारे। प्रारूप समिति आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम आपको अंतिम रूप में ले चलेगा धीरे धीरे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब से? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, इतने दिन। कहां से? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 9 दिसंबर 46 से लेके 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की कार्यवाही चली और 26 नवंबर को फाइनली संविधान अंगीकृत स्वीकार किया गया और अंगीकृत भी कर लिया गया। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 1-2 छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे छूटे हैं, जो छूटे वीडियो में लूंगा। जैसे अब ये अंतिम, जैसे अगर मैं कह दूं कि संविधान स्वीकारा कब गया, संविधान स्वीकारा कब गया, तो संविधान स्वीकारा गया भैया कब, अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को एक्सेप्ट किया गया, उस संविधान पे संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 284 सदस्यों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। किस पर? 26 नवंबर 1949 को, जब B.R. अम्बेडकर ने बी पास्ट का बिल पेश किया, जिसको सभी सदस्यों ने कहा कि आज हमारा संविधान एक्सेप्ट किया जा रहा है, और उसमें 12 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लागू कर दिया गया। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। उस संविधान पे कितने के व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? 284 थे। कितने? 299। भाई कुछ निकल लिए होंगे, कुछ नहीं रहे होंगे, समझे ना? तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। ठीक। और 24 जनवरी 1947 को, एक पॉइंट यहां पे ले लूंगा, 26 नवंबर को जब अंगीकृत कर लिया गया, तो नेहरू ने कहा जाता है कि नेहरू जी ने कहा कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम सभी लोगों ने स्वराज्य दिवस मनाया था, स्वराज्य दिवस की मांग की थी। अगर हम अपना जो संविधान बना है इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करें, तो उस जो तिथि थी 26 जनवरी 1930 वाली, उसको एक वैल्यू मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा उस तिथि को। लोगों ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, उसे लागू करने की बात कब कही गई? 26 जनवरी 1950। भैया आज के उस दिन से लागू हो जाएगा। तो जब से लागू होगा तब से देश गणतंत्र बनेगा, लोकतंत्र बनेगा। इसलिए तुम 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मनाते हो और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, क्योंकि वो दिन संवैधानिक हो जाएगा देश। और लागू होने से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1947 को, 24 जनवरी, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, बदन, ठीक है, 1 सेकंड। 24 जनवरी 1947
1950 को, यहाँ पे गलती हो गई थी भाई, ठीक है। संविधान सभा की क्या हुई, आखिरी बैठक हुई। और जब संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, तो इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। पॉइंट क्लियर। कब भंग कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 से। और जिस दिन से संविधान लागू हो जाएगा उसी दिन से भारत में वायसराय का पद समाप्त हो जाएगा और उस पद की गद्दी पे बैठेगा भारत का राष्ट्रपति। और गणतांत्रिक के चुनाव के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकतंत्रात्मक देश की स्थापना हो जाएगी। छोटे छोटे 2-4 पॉइंट, ऐसा नहीं सबको ले लिया गया इस वीडियो में मेरे भाई, 2-4 पॉइंट मुश्किल से कहीं कहीं छूटे हुए हैं। कल के वीडियो में जो छूटे टॉपिक है लूंगा कि झंडा को कब एक्सेप्ट किया गया है, राष्ट्रीय पर्व, जो बेसिक जो आप कह सकते हैं कि संविधान, जो आप पूरा इतिहास पढ़े अभी तक के 7-8-9 वीडियो में, उसका जो कहीं कहीं कुछ भी छूटा होगा तो ऐसा नहीं कि हमारा सम्मान चला जाएगा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो जो भी छूटा होगा कल की क्लास में हम उसको लेंगे। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे संविधान के तीसरे पार्ट पे, संविधान, भारत के संविधान पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आए, थोड़ा सा व्यूज बढ़वा लो यार, शेयर कर लो, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।